राधे राधे सभी को। विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो विषय है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो क्लास है वो 7 और एक्सरसाइज 2A पर चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में समझाए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब है अंतर निकालना, यानी किन्हीं दो नंबरों में अंतर कितना है उसको हमें पता करना को फाइंड द डिफरेंस कहते हैं। और डिफरेंस में माइनस किया जाता है। वैसे भी ऑलरेडी इसमें माइनस दे रखा है, लगा हुआ पहले से ही 5/7 - 2/7। जब डेनोमिनेटर सेम हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ पर 7 एलसीएम लिख के ऊपर वाले अगर यदि प्लस है तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3/7 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही नंबर 2 इसका पार्ट है। ध्यान से देखेंगे, आज इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। धीरे धीरे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें, इसमें 5/6 है इसमें और -3/4 है। तो 5/6 और 3/4 में 6 और 4 एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो डेनोमिनेटर है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं हम 6,4 का। तो 2 से डिवाइड देंगे 3 टाइम, इसमें 2 टाइम। 2 से इसमें नहीं जाएगा 3 में, इसमें 1 बार, और 3 से 1,1। इसका मतलब 2 2 4 3 12 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। जब 12 एलसीएम आ जाएगा तो उसके बाद देखो कैसे करते हैं। तो 5 लिखेंगे, इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे। तो 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम जाएगा माइनस, यहाँ पे सिंबल होगा वो आएगा। 3 × 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम जाएगा। 5 2 या 10, 3 3 होते हैं हमारे पास 9। आप अपॉन में 12 है पहले से ही, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, अपॉन 12 आएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल आराम से आ गया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो नंबर 3 पार्ट है उसमें, इसमें लिखा हुआ है 3 पार्ट में 3 राइट 1/5 - 7/10। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर 5 से 15 और 1 16/5 - 7/10। अब इन दोनों का 5 और 10 का जो एलसीएम होता है वो 10 होता है। निकाल लेना, एलसीएम निकालने सिखा रखे हैं, पीछे की वीडियो में जाकर देख लें, वहां एलसीएम का टॉपिक आपको मिल जाएगा। अब वही सेम कंडीशन 16 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड 10 में 2 टाइम जाएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम जाएगा। 16 2 या 32 माइनस 7 बन जाए 7/10। तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा वो 25 आएगा अपॉन 10। 25 5 बार का 5 से 5 टाइम और ये 2 टाइम, तो 5/2 यहाँ पर आंसर आया। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 5 में डिवाइड दे देंगे 2 का, 2 2 या 4 1। तो 2 राइट 1/2 यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 4 है इसका।
वीडियो को लास्ट तक देखें और इनको नोट करते रहें अपनी नोटबुक में। नंबर 4, 7 माइनस 4 राइट 2/3। देखो 7 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमें फ्रैक्शन बनाना है। 4 3 12 और 2 14/3। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम जाएगा। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब तक वीडियो मैंने तुम्हें इसकी मल्टीप्लाई लगा के दिखाया है, लेकिन हम मल्टीप्लाई लगाएंगे नहीं, सीधा मल्टीप्लाई का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम और 3 7 जा 21 होते हैं, माइनस 3 का डिवाइड 3 1 टाइम और 14 1 जा 14 होते हैं। 14 से 21 से 14 माइनस करेंगे तो 7 आएगा अपॉन 3 आएगा। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको 3 2 जा 6 1/3 आंसर आ जाएगा मिक्स्ड में चेंज करके। नेक्स्ट 5 पार्ट है इसका। पार्ट 3 राइट 3/10 और -1 राइट 7/15। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में पहले हम यहाँ पर चेंज करेंगे, तो इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 10 से 30 और 3 33 हो जाएगा अपॉन 10 माइनस 15 में जा 15 और 7 22 अपॉन 15। 10 का 15 का जो एलसीएम होता है वो 30 होता है। 10 का डिवाइड 13 3 टाइम और 33 3 जा 99 होते हैं, माइनस 15 2 जा 30 होते हैं और 22 2 जा 44। वही जो है मेथड यूज हो रहा है मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड और जो आंसर है उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। क्लियर? अब यहाँ पर 99 से 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास 55 आंसर आएगा अपॉन 30। इसको मिक्स में चेंज करना चाहो तो मिक्स में चेंज 1 राइट और 25/30 आएगा। 25 13 5 से ये 5 टाइम 5 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएंगे तो 1 राइट 5/6 हमारा क्लियर आंसर आ जाएगा, जैसे यूजुअल फॉर्म कहते हैं। 4 पार्ट है इसका, 6 पार्ट है। 2 राइट 5/9 2 राइट 5/9 माइनस 1 राइट 1/7 7/15। फिर से ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में हम यहाँ चेंज कर लेंगे। 9 2 18 और 5 23 होते हैं अपॉन 9 माइनस 15 में जा 15 और 7 22 अपॉन 15। अब 9 का 15 का एलसीएम 45 आता है। निकाल सकते हैं एलसीएम कि 9 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 45 आता है या कुछ और आता है, देख लेंगे निकाल के। तो 9 का डिवाइड 45 में देंगे तो हमारे पास 5 आएगा और 5 की इसमें 23 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 22 मल्टीप्लाई 15 का डिवाइड इसमें 3 टाइम जाएगा, 3 लिख देंगे। 5 3 जा 15 तो 5 कैरी 1 5 2 जा 10 और 1 11 माइनस 22 3 जा 66 होते अपॉन 45। 115 से माइनस करेंगे 66 को तो कितना आएगा, 15 से 6 गई जाएंगे 9 और 10 से 6 जाएंगे तो 4 49 आ जाएगा अपॉन 45। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 45 बाई इसमें डिवाइड देके 45 बन जाए 45 4/45 आंसर आ जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब उसमें भी सिंपलीफाई लिखा हुआ है, तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस सम जो भी हुए हैं फ्रैक्शन चैप्टर में, सेम टू सेम सिंपलीफाई में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में फर्स्ट पार्ट है 2/3 प्लस
5/6 माइनस 1/9। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही आएगा सिंपलीफाई में। तो देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 3 का, 6 का और 9 का। जो 3, 6 और 9 का जो एलसीएम है वो 18 आएगा। क्यों आएगा 18? सीधा सीधा टॉपिक एंड ट्रिक बता रहा हूं कि ये 18 में इन सभी का डिवाइड, 18 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर होता है कि जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाएगा, वही एलसीएम होता है। 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें इन सभी नंबरों का डिवाइड चला जाए वही एलसीएम होता है। छोटे एलसीएम निकालने का तरीका तो यही है, बड़े वाले एलसीएम को हम वैसे निकालते हैं डिविजिबल मेथड से। तो 2 मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड 18 में 6 टाइम जा रहा, देखो 5 ऊपर है डिनोमिनेटर में, इसके लिए 6 का डिवाइड 18 में 3 टाइम माइनस 1 मल्टीप्लाई, और 9 का डिवाइड इसमें 2 टाइम। 2 6 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 प्लस का है ये, और 2 बन जा 2/18। 15 और 12 हो गए 27 माइनस 2/18। तो आंसर आएगा 25/18। इसको हम मिक्स में चेंज कर दें तो 25 में 18 से डिवाइड दे देंगे, 18 बन जाए 18, कितने बचेंगे 7। तो आंसर आएगा 1 राइट 7/18। मिक्स्ड में आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमारा आंसर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था सेकंड पार्ट है 8 राइट और 8 माइनस 4/4 राइट 1/2 माइनस 2 राइट 1/4। तो देखो इस ये तो 8 है, अपन 1 लगा सकते हैं, माइनस 2 4 जो 8 और 1 9/2 माइनस 4 2 8 और 1 9/4। 1 2 और 4 का जो एलसीएम है 4 ही आएगा, क्योंकि 4 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें इन सभी का डिवाइड चला जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 8 लगाने के बाद 1 से डिवाइड 4 में 4 टाइम आएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम जाएगा। 8 4 जा 32 माइनस 9 2 जा 18 9 बन जा 9/4 होता है। 32 माइनस ये दोनों माइनस के सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएंगे, यानी 27 आएगा अपॉन 4। तो 32 से 27 माइनस करेंगे तो 5 आएगा अपॉन 4। इसको मिक्स में चेंज कर दें तो 1 राइट 1/4 आंसर आएगा मिक्स में कन्वर्ट करके। अब क्वेश्चन नंबर 7 के जो है लास्ट जो पार्ट है थर्ड, इसकी तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 8 राइट 5/6 माइनस 3 राइट 3/8 माइनस प्लस 1 राइट 7/12। तो देखो इसमें सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे सभी मिक्स्ड में दे रखे हैं और इनको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। उसके बाद ये हम एलसीएम लेके इनका प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो देखो ये जो है 8 से 48 और 5 होते हैं हमारे 53/6 माइनस 8 3 24 3 होते हैं 27/8 प्लस 12 बन जाए 12 और 7 होते हैं 90/12। अब हम इनका जो ले लेंगे एलसीएम 6 8 और 12 का 24 निकल कर आता है। इनका जो एलसीएम 24 आएगा, 24 एलसीएम लेने के बाद वही प्रोसीजर हम यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चनों में किया है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला। तो 53 लिखेंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे 6 का डिवाइड इसमें 4 टाइम जाएगा, क्लियर, माइनस 27 मल्टीप्लाई 8 का इसमें डिवाइड 3 टाइम जाएगा, प्लस 19 है मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड इसमें 2 टाइम जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 4 5 जा 50 4 20 और 121 माइनस 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 3 2 जा 6
और 2 8 प्लस 19 2 जा 38 होते हैं अपॉन हो गया 24। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो पहले इन दोनों को प्लस कर लिया जाएगा, ये बाद में माइनस हो जाएगा। यहाँ पहले इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर नंबर है, कोई बात नहीं है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। जब दो सिंबल एक सेम होते तो उनको पहले हम सोल्व करते हैं। 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 माइनस 81 कर देंगे। अब इसमें से 0 में से 1 गया तो हमारे पास आएगा 9 और यहाँ है 4 और 14 में से 8 गई तो 6 और 1 24। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 169 में डिवाइड 24 का दे देंगे तो ये चेंज हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सेवन 4 जा 28 का 8 कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 16। तो इसका जो आंसर आया 7 राइट 1 अपॉन 24। अब ये 7 जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। देखो तो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है उनमें लिखा हुआ है अनीता बॉट। वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है अनीता बॉट। थ्री राइट 3/4 kg apples and 4 right 1/2 kg guava. What is the total weight? The total weight of fruits purchased by her. इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ अनीता बॉट 3 राइट 3/4 kg एप्पल्स, यानी अनीता ने इतने किलो एप्पल्स बॉट किए हैं और इतने किलो गुआवा। तो टोटल का मतलब होता है ये दोनों जो फ्रूट है मिलाकर कितने केजी हुए हैं। तो पहले लैंग्वेज बना लेंगे इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद। सबसे पहले आएगा अनीता bought apples 3 right 3/4 kg। उसके बाद लिखेंगे अनीता bought guava। अब ये जो है ये 4 राइट 1/2 kg है। टोटल वेट ऑफ एप्पल्स बिल्कुल यहीं से लैंग्वेज बनेगी, द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। बस परचेज बाय हर लिखो या मतलब कोई टेंशन नहीं है, लिखना चाहो लिख देना। तो लिखेंगे हम टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू, सबको प्लस कर देंगे 3 राइट 3/4 प्लस 4 राइट 1/2।
और इनका जो यूनिट है ये यूनिट आंसर में लगा सकते हैं या इनको ब्रैकेट बंद करके भी लगा सकते हैं। चलो आंसर में बाद में लगा देंगे हम केजी, पहले इनको सॉल्यूशन कर लें। तो 4 3 है 12 और 3 होते हैं 15 अपॉन 4 प्लस 4 2 8 और 9 अपॉन 2। तो 4 एलसीएम आने के बाद 15 बन जा 15 प्लस 2 का 4 में 2 टाइम 9 2 जा 18। तो ये आएगा 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन 4। अब यहाँ हम केजी लगा सकते हैं क्योंकि जो वेट है वो केजी में होता है। हमने सॉल्यूशन में तो केजी यानी यूनिट लिखी नहीं थी, लेकिन आंसर लिखना जरूरी है। अब इसको हम लिस्ट में लिखेंगे तो 8 राइट 1 अपॉन 4 आंसर हमारा आएगा, वो भी केजी में। तो ये जो है एक लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को यहाँ सोल्व किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। नाइन क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन 9 देखो लिखा हुआ ए रेक्टेंगुलर शीट, ए रेक्टेंगुलर शीट of paper तो ये इसमें लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर जो शीट है पेपर की, इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है, इतने सेंटीमीटर उसकी वाइड मतलब चौड़ाई और लॉन्ग में लंबाई होती है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे ए रेक्टेंगुलर शीट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो लैंग्वेज लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, द लेंथ ऑफ ए शीट लिख दो 15 राइट 3/4 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रीथ या वाइड लिख देंगे, वाइड ऑफ ए शीट 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर इसका, पेरीमीटर ऑफ शीट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट,
तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2l प्लस b। 2l मींस लेंथ और b मींस वाइड कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। तो 2 लगा के ब्रैकेट में लेंथ है हमारी 15 राइट 3/4 प्लस 12 राइट 1/2 और ब्रैकेट में सेंटीमीटर लास्ट में लगा देंगे क्योंकि इसका यूनिट है 15 4 60 और 3 63 हो जाएंगे क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इसे इम्प्रॉपर में। 12 2 या 24 1 25 सेंटीमीटर। अब इसको एलसीएम लेंगे हम 4 यहाँ पर, तो 4 से 4 1 टाइम जाता है 63 बन जाए 63 प्लस 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम जाता है और 2 की 25 मल्टीप्लाई 25 2 जा 50। इनको हम प्लस करें 2 को इस 4 को कैंसिल कर देंगे 2 से, तो आंसर हमारे पास 3 और 5 और 3 11 5 और 6 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड देंगे 2 से, इसमें हमें मिक्स में चेंज करना है क्वेश्चन को वापस इसको आंसर को, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स में था। तो 2 5 या 10 2 6 या 12 1/2 सेंटीमीटर इसका आंसर हमारा आ जाएगा। जो सीट है वो 56 राइट 1/2 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर यानी कि पूरा उसका जो है साइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है एक पिक्चर या फोटो एक ही बात होती है, उसकी दे रखी है लेंथ वाइड और ट्रिम्ड करनी है, वो मतलब हमें मोड़नी है। क्वेश्चन नंबर 10 ए पिक्चर is 7 right 3/5 सेंटीमीटर वाइड। वाइड का मतलब कितने सेंटीमीटर चौड़ी है। हाउ मच शुड बी टर्न, तो हाउ मच तो ये पिक्चर है, पिक्चर का मतलब कोई फोटो है उसका साइज इतना है, और एक कोई फ्रेम है जो इस फोटो को फ्रेम में लगना है और उसका साइज इतना है। तो इसका कितना टर्न कर दिया जाए, कितना मोड़ दिया जाए, कितना काट दिया जाए जो उस फ्रेम में बिल्कुल ये फिट हो जाए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ वाइड ऑफ पिक्चर, वाइड ऑफ पिक्चर 7 राइट 3/5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वाइड ऑफ फ्रेम, यानी जिस फ्रेम में ये पिक्चर लगानी है आप लिखेंगे ट्रिम्ड पिक्चर। कितनी मोड़ दी जाए, तो जो फ्रेम की जो पिक्चर की लेंथ है वो ज्यादा है क्योंकि उसी को तो एडजस्ट करना है फ्रेम में, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि जब डिफरेंस निकालेंगे तो ग्रेटर में से इसमें ही माइनस किया जाता है। तो 7 राइट 3/5 से माइनस करेंगे 7 राइट 3/10, बाद में आंसर में सेंटीमीटर लगा देंगे। इसको यहाँ सोल्व करते हैं तो 5 7 जा 35 और 3 38 होते हैं अपॉन 5 माइनस 10 7 जा 73 अपॉन 10। यहाँ पर 10 एलसीएम 38 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 होते हैं माइनस और 10 1 जा 10 होते हैं। तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7 माइनस 73 अपॉन 10।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3/10 आएगा सेंटीमीटर में। इसका मतलब है सीधा सीधा जो पिक्चर है वो